एट है, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स है, इसको शहर से बाहर ले जाने की बात है। इस बात का कड़ा विरोध है हमारा, और ये जो फैसला जो भी सरकार को तुरंत वापस लेना चाहिए। करता हूँ जब तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ है, जिंदा है, इसको नहीं छिपाना। बात है ये कुछ चंद लोगों को फायदा बताने की बात हो सकती है, इलाके को फायदा नहीं। पार्किंग की कोई कमी है, पार्किंग कहीं भी आप रेस्ट हाउस लगाओ, डीसी का क्या मतलब है? मैंने सुना है कि ये कह रहे हैं डीसी की कोठी का म्यूजियम बना देंगे। म्यूजियम उस मकान का जो हमारे बाप दादा आज़ादी की लड़ाई लड़े, इन मकानों के खिलाफ तो लड़े हैं, उनको म्यूजियम बनने देंगे हम? हमारे बाप दादा जेलों में सड़ गए, ये अंग्रेज डीसी यहाँ रहते थे, उनकी याददाश्त बनाने के लिए म्यूजियम बनाया जा रहा है। ऐसे मतलब बात बर्दाश्त कर। नमस्कार, प्यारे हिंदुस्तान न्यूज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। रोहतक से बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा ऐलान। खट्टर सरकार को दी खुली चुनौती, कहा जब तक मैं जिंदा हूं लघु चौवालिया ट्रेजरी और न्यायिक परिसर को किसी कीमत पर नहीं होने देंगे शिफ्ट। सरकारी परिसर शिफ्ट होने से लोगों को होगी भारी परेशानी, अगर कोई फैसला लिया है तो तुरंत वापस ले सरकार। पूर्व मुख्यमंत्री का पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर पर तीखा वार। यह जनता द्वारा रिजेक्ट लोगों द्वारा लिया गया है फैसला, कहा यहाँ पार्लियामेंट नहीं बन रही, सरकार ने इतना अहम फैसला ले लिया, लेकिन जिले में 3 कांग्रेस विधायकों और निर्दलीय विधायक से पूछा तक नहीं गया, और न ही बार पदाधिकारी से ली गई कोई सलाह। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा का सवाल, अभय चौटाला ने जिस भाजपा के खिलाफ विधानसभा उपचुनाव में किसानों के वोट लिए, राज्यसभा चुनाव में वे उसे वोट देंगे या कांग्रेस को स्टैंड करना चाहिए क्लियर। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कांग्रेस सरकार की तर्ज पर सुनारिया गाँव की खाली जमीन पर स्थापित करनी चाहिए इंडस्ट्री, ताकि क्षेत्र के युवाओं को मिले रोजगार। पैरा खिलाड़ियों से नहीं हो किसी तरह का भेदभाव, मांगों का पूर्ण समर्थन करते हुए भूपेंद्र हुड्डा ने कहा उनको भी मिले सामान्य खिलाड़ियों के बराबर सम्मान, इनाम व पद। भूपेंद्र हुड्डा का बयान, कार्तिकेय शर्मा को विधायकों से वोट मांगने के लिए जाना होगा रायपुर या फोन पर करे संपर्क। तक से अनुप कुमार सैनी की रिपोर्ट। बहुत सारे मेरे वकील साथी मिले हैं, शहर के लोग मिले हैं, और सब ने इस बात का जो पीछे चली होगी भाई यहाँ से जो सेक्रेटरीट है, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स है, इसको शहर से बाहर ले जाने की बात है। इस बात का कड़ा विरोध है हमारा, और ये जो फैसला जो भी सरकार को तुरंत वापस लेना चाहिए। अगर लिया है तो मेरे को पता नहीं, लेकिन ये बता रहे हैं वो तो अनाउंस कर दिया, 4 मई को किया। अनाउंस की बात हो, अनाउंस तो बहुत है, अनाउंस तो बहुत है, लेकिन ऐसा कोई फैसला नहीं है। मैं सरकार से भी आग्रह करता हूँ वापस ले। साफ कहना चाहता हूँ जब तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ है, जिंदा है, इसको नहीं छिपाना। ये जो है बड़ा दुर्भाग्य है, ये कुछ चंद लोगों को फायदा बताने की बात हो सकती है, इलाके को फायदा नहीं। अगर इलाके को फायदा करना है तो वहाँ पर इंडस्ट्री लगाएं, जहाँ गांव के बच्चों को नौकरी मिले, जहाँ गांव के मकान किराए पे चढ़े, जैसे खेड़ी साहब है। ये खिलवाड़ मत करें। जब हमारी सरकार थी, डीसी एसपी सबका निवास स्थान बना हुआ है। ये इतना एरिया है, डीसी की कोठी है, एसपी की कोठी है, आपका जो मॉडल स्कूल का वो चला गया वो है, तहसील है, पुलिस लाइन है। ये इतना बड़ा एरिया है, यहाँ मतलब कितनी भी कोई कंजेशन का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन हाँ, कैनाल रेस्ट हाउस है, हमने रेस्ट हाउस बाहर बना रखा है, तो ये जगह उपलब्ध है, यहाँ पे कोई कंजेशन नहीं है। 4 विधानसभा के सदस्य हैं, हमारे से सलाह करी नहीं, हमारे से किसी से सलाह करी नहीं, अपने आप ही फैसला कर रहे हैं। हमारे बार एसोसिएशन से सलाह करी नहीं, ये हमारे उसमें बार काउंसिल के सदस्य हैं और सेक्रेटरी साहब हैं, ये पुराने प्रधान हैं बार के, और वो जो साहब आने वाले हैं, तो सारे बार सब खिलाफ। इससे क्या होगा, इससे जो वकीलों की तो परेशानी होगी, लेकिन जो गरीब आदमी है, जो अर्जी नवीज है, जो मुंशी हैं, वो कैसे जाएंगे वहाँ पे? जो क्लाइंट हैं उनको कितनी दिक्कत होगी। वो है कचहरी ऐसी जगह है, चाहे बस स्टैंड हो चाहे रेलवे स्टेशन हो, जहाँ पे भी जाए आदमी 10 मिनट में पहुँच सकता है, वो सुविधा है।
रिक्शा से एक भी नहीं, पैदल भी पहुंच सकता है 10 मिनट में। ये हजारों लोगों को देगा, रोजगार कोई पैदा करने वाला नहीं। ये देखो ना, यहाँ पे इतने कर्मचारी हैं, वकील हैं, और 800 वकीलों के चैम्बर बने हुए हैं। वकीलों के और चैम्बरों की जरूरत है तो बहुत जगह उपलब्ध है। जब एसपी का मकान बना हुआ है, डीसी का मकान बना हुआ है, कैनाल रेस्ट हाउस को बदल दो, पुलिस लाइन है उसको ले जाओ बाहर, और वहाँ जहाँ ले जाना चाहते हैं वहाँ इंडस्ट्री लगाओ। बिल्कुल नामंजूर है किसी को भी, जितने हमारे साथी बैठे हैं, कोई इस बात को नहीं कोई नहीं कोर्ट होगा, ना जुडिशियल कॉम्प्लेक्स, ना सैकड़ों करोड़ रुपया लेके बनाया है। वही ये किस काम के आएंगे, वाइट वेस्ट। जब हमारे यहाँ का स्कोप है, इसका मतलब देयर इज सम अदर मोटिव। मे भी सब कोई व्यक्ति को फायदा हो सकता है, एक का दो का फायदा हो सकता है, गांव का इलाके का फायदा नहीं है। ये इनकन्वीनियंस होगा लोगों के लिए, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। कंज्यूमर फॉर्म है, यहाँ पे स्टेट बैंक है, ट्रेजरी है, इनकम टैक्स का दफ्तर है, सब चीज यहाँ पर है। लोगों की सुविधा के लिए पोस्ट ऑफिस है, एवरीथिंग इज देयर। आई डोंट नो हु हैज सजेस्टेड दिस। There must be some ulterior motive behind it. सर मंशा क्या लगती है सर, इसके पीछे क्या मंशा लगती है आपको? मेरे को पता नहीं मंशा क्या है, लेकिन मंशा जो भी होगी, लेकिन ये हो सकता है किसी एक दो आदमी का फायदा हो तो। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे एक बार सिटी थाने की जमीन पे भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना दिया गया, और नगर निगम जो फायर ब्रिगेड की जमीन है उसको भी बेचने की तैयारी कर रहा था, क्या इस तरह का कोई मोटिव हो सकता है? देखिए, कोई मोटिव किसी का है नहीं है, इस बात का सवाल नहीं है। सवाल ये है लोगों की सहूलियत, आम लोग क्या चाहते हैं उनका मैं नुमाइंदा हूँ, ये मैं कह रहा हूँ उनके ब्याह पे। जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का विरोध किया था इसका, जो आप अभी कह रहे हो, तो भाजपा वालों ने उनका पुतला फूंक किया था कि विकास कार्यों को भूगले मेरा पुतला भूगले, क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन नहीं लगने दूंगा। IMT की थी, मैं तो कह रहा हूँ इंडस्ट्री लगाओ, यहाँ भी बनाई IMT। जेल शिफ्ट की गई थी, जेल शिफ्ट कर दी, क्या जेल शिफ्ट है, मैं तो कहता हूँ पुलिस लाइन शिफ्ट करो। कंजेशन है, पुलिस लाइन नहीं, पुलिस लाइन शिफ्ट करो, इंडस्ट्री लगाओ। जैसे यहाँ IMT लगी है, गांव वालों को फायदा हुआ है, गांव वालों को नौकरी मिली है, गांव के मकान किराए पे चलते हैं, ऐसा काम करो। भाजपा वाले तो कह रहे हैं जी कलानगर के जो हल्के की जनता है उनको फायदा ज्यादा हो रहा होगा। ऐसा है, सबको फायदा इस बात में है, कोर्ट यहाँ रहे। अभी ये इतने हमारे पास जगह उपलब्ध है पोजीशन के लिए। डीसी का, और हमने हमारे समय में डीसी का मकान क्यों बनाया था वहाँ, क्यों एसपी का मकान बनाया था, इसीलिए बनाया था। और ये हाई कोर्ट की जो वो बिल्डिंग कमेटी है उसका भी फैसला है, ये उसका भी उल्लंघन नहीं होता। जस्टिस अमोल रतन सिंह जो है या इंस्पेक्टर जज थे अभी 3 साल पहले, उन्होंने अपने फाइंडिंग्स दी, रिपोर्ट दी एडवोकेट्स की डिमांड पे कि जो डीसी रेजिडेंस है इसको जुडिशियल कॉम्प्लेक्स का हिस्सा बनाया जाए, यहाँ पार्किंग बढ़े और अदर पर्पज के लिए यूटिलाइज हो। इवन हाई कोर्ट की जो बिल्डिंग कमेटी की है आज भी वो पेंडिंग है। जस्टिस अमोल रतन सिंह यहाँ इंस्पेक्टर जज थे, उन्होंने रिपोर्ट दी हुई है। कुछ लोगों का इसके पीछे भाई वो तो मकसद तो जो ये ऐसे ला रहे हैं प्रपोजल उनको पता होगा, लेकिन ये जन हित में नहीं है, जन विरोधी फैसला है ये मेरे को कबूल नहीं है। हमारे पीछे जो रिजेक्टेड नेता नहीं होता, the person who has been rejected by public है। रोहतक लोकसभा चुनाव में भी रिजल्ट आया था, आया था, कैसा आया था रोहतक आप कहते रिजेक्टेड 8 कॉन्स्टिट्यूंसी से MP साहब जीते। रोहतक के 4 हल्के हैं, 3 कांग्रेस के MLA हैं, समझे। रोहतक के 2 आप ये मतलब पार्लियामेंट नहीं बन रही है यहाँ का सेक्रेटरी बना है, रोहतक का 3 MLA हैं। अब चौथे से भी पूछ लो, नवीन हैं, गरीब जो मौकिल हैं, जो रोज कचहरी में आते हैं, उनको बैंक की रसीद कटवानी पड़ेगी, आएंगे ट्रेजरी में आएंगे, मतलब पूरे दिन इधर से उधर लगे रहेंगे। फैसले पर कायम रहती है तो कांग्रेस का क्या स्टैंड है? बता दिया, जब तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदा नहीं इम्प्लीमेंट हुआ देगा। सरकार के पास कर्मचारियों को पैसे देने, तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, और 350 करोड़ रुपए बता रहे हैं सेक्रेटरी बनाने के लिए गोइंग टू बी वेस्टेड। पब्लिक मनी के साथ खेलने नहीं देंगे, ये लोगों का पैसा लगा। नए चैम्बर बने हैं, आप लोग नए चैम्बर 800 चैम्बर है, 800 चैम्बर है।
और चैम्बर के अलावा मतलब जो क्लाइंट है उसकी कितनी सुविधा है। रेलवे स्टेशन 10 मिनट में पहुंचेगा, बस स्टैंड से 10 मिनट में पहुंचेगा, दिल्ली रोड से सीधा पहुंचेगा, इधर से पहुंचेगा। फिर क्या जरूरत थी ऊपर बनाने की। करोड़ों रुपए का व्यय भी होना है उस नहीं, पे। ये जो भी है मेरे को पता नहीं है, फैसला मेरे उसमें नहीं आया, मैं तो सुना है इन्होंने बताया। अभी और पेपर नहीं आया, वैसे घोषणाएं तो हो रखी है, प्रपोजल बना के भेजा है। जिसने भी भेजा हो, ये बिल्कुल मैं तो यही कहा है सरकार को, भाई इसको अगर ऐसी कोई प्रपोजल है तो इट शुड बी स्टॉप। हमारे टाइम में ये फैसला था पैरा ओलंपिक के लिए सामान्य वर्ग के खिलाड़ियों के बराबर हमने सुविधा दे रखी थी, वो ये प्रावधान किया जाए। पहले हमने भी इसका किया था और नेशनल मेडलिस्ट खिलाड़ियों के लिए नौकरी का प्रावधान किया था। 2018 की जो पॉलिसी है उसके हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। अब जो नई पॉलिसी ला रहे हैं उसमें उनको वंचित करने जा रहे हैं, ऐसी नीति नहीं लानी है। कांग्रेस का एक बीजेपी का बनेगा, एक कांग्रेस का बनेगा, इसमें क्या दुविधा है। हमारा नंबर है। MLA हैं उनको रायपुर ले जाने की जरूरत नहीं है। ट्रेनिंग पे गए हैं। कुलदीप बिश्नोई कह रहे हैं कि बताना जरूरी है सर, ट्रेनिंग पे है। उदयपुर में ये हुआ था, सबको ट्रेनिंग देनी है। ब्लॉक लेवल पे सब भी आएंगे, पहले MLA को देंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करेंगे, ब्लॉक लेवल पे करेंगे। कुलदीप बिश्नोई ने कहा है कि राहुल गांधी से बात करके ही वो अपना फैसला करेंगे। ठीक है, करने के बाद कांग्रेस पार्टी के सदस्य हो, राहुल गांधी कांग्रेस नेता है, बात करने की और वहाँ चले जाए, रायपुर चले जाए, किसी को मना किया है? वहाँ जाने से कोई मना थोड़ी करेगा। जब मैं चुनाव लड़ता हूँ तो गांव में जाता हूँ वोट मांगने, गाँव में वोट मांगने मैं जाऊँ ना जाऊँ तो बात है। सर बाकी विधायक तो वहाँ चले गए, लेकिन किरण चौधरी, कुलदीप बिश्नोई और चिरंजीव राव चिरंजीव राव तो वही है जी, कल चला गया ओके। और किरण जो है ना वो कभी ठीक नहीं है। सिंह चौटाला भी एक अलग से MLA है, तो क्या उनसे फैसला तो कर नहीं पा रहे, वो कांग्रेस को वोट देंगे या बीजेपी के साथ है, उनका तो कोई उम्मीदवार नहीं, तो वो बताएं। वो वोट देने जाते हैं तो इसका मतलब एक को वोट देंगे, वो कांग्रेस को देंगे या बीजेपी को। बीजेपी जब इनका चुनाव था जब तो किसानों से वोट मांग रहे थे, किसान यूनियन की बंद करने जा रहे थे। अब वो फैसला करें, फैसला करके बता दें या किसी को भी नहीं देंगे, जो भी फैसला वो बताएं। सर संकोच क्या उनको फैसला सुनाने में? सर आप मेरा फैसला है ना, कांग्रेस का मेरा उम्मीदवार है, वोट दूंगा, तो उसको वो फैसला करें, नेता है यार, मतलब अपने आपको कहते मैं विकल्प बनाने की तैयारी करें, अपना फैसला नहीं बता पा रहे हैं, बताएं। तो क्या आपने बात की है उनसे कि अपने पक्ष में मतदान के बात लिए? करो, उम्मीदवार बात करेंगे। सर आप कांग्रेस प्रतिपक्ष के नेता हैं हरियाणा विधानसभा में, तो क्योंकि कैंडिडेट आपका है, तो क्या आप लोग वो तो कैंडिडेट सबको अपील कर चुका है, 90 के 90 MLA जी, उसने 90 के 90 लोगों को अपील की है। भी कोई आपके संपर्क में है जिस तरह से कॉन्फिडेंस के सारी साथ? बात आपको नहीं बताऊंगा। सर सुरजेवाला राजस्थान से गए हरियाणा से, सुरजेवाला राजस्थान से गए हैं, हरियाणा से क्यों नहीं? क्योंकि हरियाणा से ये तो कांग्रेस पार्टी का फैसला है, कमांड फैसला करती है। आम आदमी पार्टी का क्या लगता है? अब तो थोड़ा सा पहले से चर्चाएं कम होने लगी है। देखिए आम आदमी पार्टी को पहली तो पता नहीं, आम आदमी पार्टी का जब यहाँ विधानसभा का चुनाव था, सारे चुनाव लड़े थे, लोकसभा भी लड़े थे, अपनी उपस्थिति कहीं पर नहीं करा सकते। सवाल इस बात का है, पंजाब से कहते पंजाब, सब स्टेटों की अपनी अपनी अलग अलग स्थिति है। पंजाब में नंबर 2 थी, विकल्प वो था, विकल्प आम आदमी पार्टी तो कहती भी थे, उनका विपक्ष नेता भी था, यहाँ विकल्प केवल कांग्रेस है। ये 10 मास लोग हैं, हाँ, वो खुद ही धमकियां देते हैं कि हम 2 दिन में बदला ले लेंगे, 3 दिन में बदला। हरियाणा में भी खुले हम धमकियां दे रहे हैं। मैं तो स्वयं कह रहा हूँ कि भाई आज तो हरियाणा में तो ऐसा है जैसे लगता है सरकार है ही नहीं, जंगल राज है, फ्री फॉर ऑल है, निकाय चुनावों में क्योंकि इनका कोई ख्याल नहीं है इनको। ये तो चाहे गठबंधन हो वो भी स्वार्थ है,
मैंने और कोई स्वार्थ में कभी फिर वो जब आप ऐलान करते हैं कि सिंबल पे चुनाव नहीं लड़े, उसके बाद जो है एकाएक फिर एक हो जाती है। तो पहला फैसला ये है, ये सरकारी यू टर्न की है। कितने फैसले बता दो, आज फैसला करेंगे कल दूसरा, जैसे यूनिवर्सिटी के बारे में 2 दिन का फैसला किया, 2 दिन के बाद कितने फैसले हैं जिन गवर्नमेंट ऑफ यू टर्न। सर नो स्टेबिलिटी। सर सिंबल पे क्यों नहीं लड़ पा रही? स्टेबिलिटी गवर्नमेंट उसकी होती है जो जनहित के लिए काम करे, वो गवर्नमेंट स्टेबल रहेगी। जो अपने स्वार्थ के लिए करेगा यू टर्न नहीं करेंगे। They can't stand out there. आप सिंबल पर क्यों नहीं लड़े सर? हैं? क्या क्या रणनीति है उसके पीछे? भाई निकाय चुनाव में सिंबल यू टर्न आप है? आप कांग्रेस पार्टी की हम बात पहले कभी लड़े और अभी हमारी जो है जिला की समितियाँ गठित की, हमारा चुनाव होगा, जिला की समिति गठित होगी, ब्लॉक की समिति गठित होगी, हम लड़ेंगे। कॉर्पोरेशन का हम लड़ते ही सिर्फ कॉर्पोरेशन का सिंबल पे लड़ेंगे, अभी और किसी का सिंबल पे। हाँ, एक काम हमारे करेंगे, हमारे साथी हुई हिदायत है, बीजेपी बनाएंगे। जहाँ से बीजेपी कैंडिडेट होगा, जहाँ मजबूत कैंडिडेट होगा, उससे खत्म करेंगे। अरविंद शर्मा ने भ्रष्टाचार को लेकर सवाल खड़ा किया था और जब उनसे पूछा गया कि दीपेंद्र हुड्डा ने बयान दिया है कि अगर भ्रष्टाचार की बात करनी तो अरविंद शर्मा से पूछो, लेकिन उन्होंने पलटवार किया कि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार कांग्रेस सरकार में रहा है। इतना भ्रष्टाचार हो कि बाप बेटे को जेल में जाए से भेज देना चाहिए था। जो जैसे स्वयं होते हैं दूसरों की बात करते हैं।